हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमस्कार, मैं हूं नीरू और आप देख रहे हैं रूबरू विद नीरू ऑन TV9। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही ब्यूटीफुल, टैलेंटेड और गॉर्जियस एक्टर काजोल, और साथ में है विशाल जेठवा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का TV9 में। थैंक यू सो मच। एक ऐसे ही नई उम्मीद लेकर आ रही है ये फिल्म सलाम वेंकी। एक उम्मीद की कहानी है। आपने इस फिल्म को पहले रिफ्यूज किया था, इस ऑफर को, क्या स्पेशल लगा बाद में आपको? मैंने एक्चुअली स्क्रिप्ट सुनी और मैंने रेवती का काम भी देखा है। ऑफ कोर्स रेवती मैम इज माय ऑल टाइम फेवरेट, तो मैं शी इज समबडी दैट आई ग्रेटली एडमायर, रिस्पेक्ट। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैंने उनका आई नॉट ओनली लाइक हर पर्सनली, उनके साथ उन्होंने मेरी डबिंग भी की हुई है सपने में। शी हैड डब्ड फॉर मी इन तमिल एंड तेलुगु, तो मैं उनको जानती भी हूँ और नहीं भी जानती हूँ। तो आई हैड सीन हर अर्लियर फिल्म, मैंने उनकी पहली पिक्चर देखी थी फिर मिलेंगे, और उस वक्त मुझे लगा था कि इतनी अच्छी पिक्चर है, इस डायरेक्टर के साथ ज़रूर अगर चांस मिले तो मुझे काम करना चाहिए। और मैंने ना कर दी थी कॉन्सेप्ट नोट पे इस पिक्चर को, लेकिन स्क्रिप्ट सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं अगर इस पिक्चर का हिस्सा ना बनूँ खुद के डर की वजह से, तो आई विल ग्रेटली रिग्रेट इट। एंड वही हुआ। आई थिंक रेवती जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई है, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर क्राफ्ट की है। एंड यू नो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। हर बार हमने आपको अलग अलग किरदारों में देखा है, चाहे दुश्मन, गुप्त, सपने, किसी भी दिलवाले, DDLJ, हर मूवी की बात कर ले, एक अलग ही नई काजोल हमें ऑन स्क्रीन दिखती है। इसमें क्या स्पेशल लगा आपको आपके कैरेक्टर को लेकर? आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट सुजाता, सबसे अच्छी चीज़ सुजाता की है उसकी सिंप्लिसिटी, और मैंने बहुत कोशिश की है उसको वही रखने की। शी इज़ अ वेरी सिंपल वुमन। और जैसे रेवती मैम कहती है, कभी कभी सबसे जो सिंपल इंसान होते हैं सबसे ब्रेव होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ उनका गोल ही दिखाई देता है, बाकी सब उनको छोटी छोटी चीज़ें नज़र ही नहीं आती है। और सुजाता का किरदार भी ऐसा ही है, और मैं सुजाता जी से मिली भी हूँ। वो असली औरत है वेंकी, असल में थे। उनका जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही अच्छा, गहरा और बहुत ही खूबसूरत था। तो ये जो लोग हैं जिनको हम बड़े पर्दे पर दिखाने जा रहे हैं, आई थिंक हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको हर तरीके से उसे जस्टिस दे सकें। तो यस, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमारे जो पासिंग मार्क्स है, ग्रेडिंग जैसे बोलते हैं ना, एग्जाम में फेल या पास का टिकट तब मिलेगा जब वो जब पिक्चर देखेगी और हमको बताएगी बेसिकली। विशाल, आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आपको हमने जब मर्दानी में देखा, ऑफ कोर्स छोटे पर्दे पर आपको हमने अलग अलग किरदारों में देखा है, लेकिन बड़े पर्दे पर मर्दानी 2 से आपने जो अपनी अलग पहचान बनाई है, इसमें आपका जो किरदार हम देख रहे हैं ट्रेलर में, जैसा हमने देखा, बिल्कुल अलग है। हाउ स्पेशल दिस फिल्म इज फॉर यू? दिस फिल्म इज़ रियली वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये मदर सन रिलेशनशिप की बात करती है ये फिल्म। मैं पर्सनल लाइफ में भी अपने मॉम से बहुत कनेक्टेड हूँ, और आप लोगों को ये टोटली डिफरेंट शेड देखने मिलेगा एज एन एक्टर। और मुझे पता है कि मर्दानी के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई थी कि अब ये सेकंड ऐसा तो क्या परफॉर्म करेगा जो हमें पसंद आएगा। और मेरे लिए भी ये एक बात ज़रूर थी, मेरे को मुझे मन में हमेशा ये बात थी कि मैंने नेगेटिव रोल किया है, लोगों के दिमाग में मेरी एक इमेज एक रेपिस्ट की है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज है, तो उसे ब्रेक कैसे किया जाए मैंने सोचा, और वेट भी किया कुछ समय तक जितना मैं कर पाया। और लकीली ऐसे कुछ मेकर्स मिले, रेवती मैम जैसे, समीर सर जैसे, हमारे प्रोड्यूसर सूरज, श्रद्धा जैसे, और उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है शायद टफ था, और शायद कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल भी था। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि आई थिंक इसमें भी ऐसा ही काम किया होगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पिक्चर मैंने देखी है, इसने तो नहीं देखी है, लेकिन मैंने ज़रूर देखी है। और एक इंसान के साथ काम करते वक्त, आई मीन इतने सालों के बाद एक किसी के साथ काम करते वक्त समझ में आता है कि ये काम कैसे लगेगा बड़े पर्दे पर। और मैं ये इतना ज़रूर कहूँगी, आई थिंक ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है, 1 to 10 का सिस्टम जो होता है, वो हर किसी का अलग होता है। तो आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा,
लेकिन मैं कहूँगी कि इसने पूरी शिद्दत से वेंकी को हर तरीके से अपनाया है। मतलब उस बिस्तर पे मुझे विशाल इतना नहीं दिखा जितना वेंकी दिखा, और वो सबसे बड़ी बात है मुझे लगता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके compliment लिए। है। और ट्रेलर में भी हम जिस तरह से देख रहे हैं, स्पेशली वो डायलॉग आनंद का, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। कितनी बार देखी आपने वो फिल्म? हाँ, एक भी बार नहीं देखी मैंने। एक भी बार नहीं देखी। ओह माय गॉड। मैं पता नहीं ऐसा एक्टर हूँ, परफॉर्मेंस देखने के बाद लोगों को लगता है कि ये इसने कितनी फिल्में देखी होगी, इसको कितना फिल्मों का नॉलेज होगा, बट मुझे बहुत कम नॉलेज है। अब इस सच्चाई को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत कम फिल्में देखी है मैंने, बहुत कम, क्योंकि बचपन में हमारे घर पे नहीं देखी तुझे? मैंने बदतमीज, बेशरम। ये गालियाँ तो ठीक है, मुझे तो लगा थप्पड़ ही पड़ने वाला था, बट बच गया हूँ मैं। मतलब आप अपने प्रिपरेशन में और अपने काम को लेकर इतने बिजी रहते हैं, इज इट सो कि आपको फिल्में नहीं देखने का ऐसा time भी मिलता नहीं, है? ये तो एक्सक्यूजेज होगी अगर मैं ऐसा कहूँगा। फिल्म देखने का मौका तो मिल जाता है। रिसेंटली कुछ सालों से मैंने शुरू किया है, जो थिएटर में फिल्म लगती है, जो घर पे मैंने देखी है, वहाँ पे मुझे मौका मिला। बट मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से फिल्में देखने जाता हूँ, या बचपन में कभी गया हूँ। हम लोग थिएटर में कोई ज़्यादा कभी फिल्म देखने जाना, ऐसा हमारे घर पे कोई माहौल था नहीं। मैंने स्पेशली लॉकडाउन में 83 कंटेंट्स देखे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ऐसे इंटरव्यू देते हुए फंस ना जाऊँ। तो मैं कुछ होमवर्क मेरा था, और होमवर्क के हिसाब से कि यार कम, और मैंने वो फिल्म जानबूझ के देखी है जो कोई भी मोस्ट ऑब्वियस फिल्म जो होती है ना, कि ये तो देखी ही होगी, टाइटैनिक। बताओ, ये सच में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने टाइटैनिक भी लॉकडाउन में फर्स्ट टाइम देखी। मैंने आपके लिए स्पेशली एक रैपिड फायर राउंड बनाया है काजोल जी की मूवीज पर, अरे उनके बाप रे, कैरेक्टर्स के नाम को आज लेकर। आपको चाहिए कि मैं मार ऐसी खाऊं? फिल्में जो मतलब कोई यकीन ही नहीं कर सकता है कि लेकिन नहीं देखोगे। मैं भी हार जाऊंगी इस रैपिड फायर में, वो उसका क्या? ओ तब तो बहुत मजा आएगा। मुझे भी याद नहीं है। मतलब ऐसे कैरेक्टर्स की लोगों को वो कैरेक्टर्स के नाम से याद है कि अच्छा बाप रे। काजोल का इस मूवी में ये नाम था। So, you अब know, मत like that. खेलो, So, मत खेलो। आप चाहते हो मेरी बेइज्जती हो जाए? दोनों हारने वाले हैं इसमें, सिर्फ यही नहीं हारेगा। ऑडियंस को मजा आएगा देखने में। आपको चाहिए ना कि सबको पता चले विशाल का जीके कितना कम है, ऐसा। अब वो तो ऑडियंस तय करेगी देखने के बाद। आप एक गुजराती फैमिली से बिलोंग जी, करते हैं। जी, जब जी, आपकी जी। फैमिली में पता चला कि मतलब दोनों बहनों के साथ आपने काम किया है, काजोल, रानी, कैसा आपका दोनों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? दोनों अपने अपने सोच समझ के बात करना। एक्टिंग में एकदम धुरंधर इसका है। आंसर मैंने ऑलरेडी अपने दिमाग में रखा है, पर मैंने एक आंसर प्रिपेयर किया है जो सिर्फ मीडिया के लिए है। तो ठीक है, आप दोनों बता दीजिए हमें। नहीं, दोनों नहीं, एक ही बताऊंगा। नहीं, बट मतलब सच कहूँ तो मुझे सचमुच दोनों ही मतलब मैं ऐसे बहनें ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बट दोनों ही स्टार्स के साथ, दोनों ही इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। किसे नहीं पसंद आएगा जिसे करियर की शुरुआत की 2 फिल्में ही इतने बड़े कलाकारों के साथ मिले। बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ है। हमें उनके साथ बात करके सचमुच ये समझ में आता है कि क्यों वो काजोल मैम है, क्यों वो रानी मैम है, वो ऐसी जगह पे कैसे पहुंचे होंगे। और बट एट द सेम टाइम हमें ये भी सीखने मिलता है कि वो दोनों ही कितने हम्बल है। उनसे बात करके वो आपको कभी ऐसा फील नहीं कराता है कि आप न्यू कमर है। गलती हो गई। वैसा एटीट्यूड होना चाहिए। बट मैम हमें ऐसा फील नहीं कराते। बट डेफिनेटली आज भी जब मैम को मिलता हूँ तो मेरे दिमाग में यही रहता है कि मैं काजोल मैम के साथ बात कर रहा हूँ। मैं बहुत कभी कभार आउट ऑफ टॉपिक हो जाता हूँ। आज शायद मैम ने ये शायद नोटिस किया होगा या नहीं, मुझे पता नहीं है, बट मैं बहुत आउट ऑफ टॉपिक हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैम के साथ मैं किस म्यूचुअल टॉपिक पे बात करूँ, मैं क्या बात कर पाऊंगा। इसीलिए मत ले, मैं बात करने वाली हूँ ना। मौका ही नहीं मिलेगा आपको बोलने का। टॉपिक खत्म होने का मौका ही नहीं दूंगी। नहीं, ठीक है, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। मैम बोलते हैं और आई एम अ गुड लिसनर। तो रियल लाइफ में एज अ मॉम बहुत सारी चैलेंजेस होती है हर मॉम की लाइफ में। ऑन स्क्रीन देखा जाए तो आप कितनी इमोशनल हो गई है स्टोरी को लेकर, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। I think this is the kind of film that you can't not feel about. It's the kind of topic that you can't not think about. हर चीज़ जो इस फिल्म में है, जो सीन्स हैं हॉस्पिटल में, स्पेशली जितने भी सीन्स हैं, आई थिंक हर सीन में ऐसा लगा कि समवेयर डाउन द लाइन एक डर होता है जब आप माँ बन जाती हैं, जब आप when you become a parent, एक डर रहता है कि कहीं ना कहीं
कुछ मतलब कुछ हो नहीं जाए, कहीं ना कहीं कुछ हो नहीं जाए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो जाए। हम लोग मतलब एक नज़र भी उतारते हैं तो यही कहते हैं कि यू नो कि इसको कुछ हो नहीं जाए, एक डर सा रहता है एट द बैक ऑफ द माइंड, हर माँ बाप के दिमाग में रहता है। तो लेकिन ये सलाम वेंकटी के वक्त आई थिंक शूटिंग करते करते कहीं ना कहीं इट्स odd and it's strange, but maybe because we are looking at it every day, हमको रोज देखना पड़ा, कहीं ना कहीं ये डर निकल गया। और ये मुझे लगता है रेवती मैम की यू नो that is her genius, that she was able to let us be also, let us enact also, catharsis. It was like a cathartic feeling to you know feel this and face it every day. जिस चीज़ को आप रोज 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 दिन ब दिन देखते जाओ, करते जाओ, तो कहीं ना कहीं वो आपके जहन से पूरी तरह से कहीं ना कहीं निकल ही जाता है, खत्म हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, so it was, yes, it was a very very cathartic film for me. It is a very cathartic film for me. बेखुदी में कमल सदाना के साथ आपने काम किया था और इतने सालों बाद फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हाउ इज द फीलिंग? It's amazing. It is really really amazing क्योंकि I mean, of course मिली हूँ एक दो बार बीच में, ऐसा नहीं है कि 30 साल में कहीं मिली नहीं हूँ उनको, लेकिन सेट पे एक अलग फीलिंग ही आती है एंड योर बैक ऑन सेट्स। It was surreal. It was really surreal. और किसी ने मुझे बताया नहीं तो कि वो आने वाले हैं, उनका जो किरदार वो प्ले कर रहे हैं कि वो ही प्ले कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं था और पता नहीं क्यों मैंने पूछा भी नहीं। शायद मैं अपनी काम के धुनकी में इतनी थी कि मैंने पूछा भी नहीं कि हु इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर और व्हाटएवर। और मैं सेट पे आई एंड सडनली आई वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग हियर? ओह माय गॉड! वो वीडियो पे आपका पूरा रिएक्शन है। हाँ, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसको भी शूट करो। Wow, that's lovely. आमिर खान is also there, guest appearance में। Yes, फना yes. में आपने लास्ट उनके साथ काम किया जी था। बिल्कुल बिल्कुल। He's amazing. I think he's so good in the film. He's just so good in the film. And of course उनके साथ काम करने के लिए भी बहुत मजा आया हमको, because he's such a fine actor. आमिर के काम के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने, I think he's one of the few actors we have who doesn't have a style. उन्होंने बहुत कोशिश की है स्टाइल ना बनाने की। आई थिंक आमिर से सिर्फ एक ही चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक अच्छी पिक्चर बना के भेजेंगे। जो भी आमिर खान की पिक्चर होगी वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मेहनत से बनाई हुई क्रिएशन होगी। सो आई थिंक दैट्स द यू नो फैब्युलस पार्ट अबाउट इट, दैट हर पिक्चर अभी तक जो भी काम करते हैं वो पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ऑनेस्टी के साथ करते हैं। सो इट्स फन वर्किंग विद हिम। ऑन स्क्रीन मॉम को देख के आपके बच्चों का क्या रिएक्शन रहा? ऑन स्क्रीन मॉम मेरे बच्चे देखते ही नहीं ज्यादातर, क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ। तो उनको लगता है कि जब मैं प्रॉब्लम है ना। देखा प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं रोती हूँ तो वो मुझे देखकर रोना शुरू कर देते हैं ना, तो उनकी प्रॉब्लम यही है कि वी डोंट लाइक टू वॉच यू क्राइंग। आप बहुत ज्यादा रोते हो पिक्चर में और आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो कि हम कन्विंस हो जाते हैं कि आप सचमुच में रो रहे हो और ये एक्टिंग नहीं है। कोशिश करती, लेकिन नहीं होने वाला है। काफी सारे फिल्म स्टार्स हैं, उनके बच्चों को लेकर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। नाइसा को लेकर आपका आगे का क्या प्लान है? किस तरह से लॉन्च सेम आपके फुटस्टेप्स फॉलो करेंगे? मैं अपने बच्चों की जिंदगी नहीं प्लान करती हूँ। आई थिंक अप टू देयर एजुकेशन, यस, अप टू द 10th, यस, यू कैन प्लान फॉर देम। उसके बाद उनकी जिंदगी उनके हाथ में है, उनकी जो लाइफ प्लानिंग जिसे कहते हैं वो उनके हाथ में है और वही करेंगे। और निसा अभी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, तो आई थिंक kudos to her. So far so good. Wow, that's great. और TV9 एक कैंपेन कर रहा है रूट टू सेफ्टी को लेकर, तो मैं चाहती हूँ आप दोनों शुभकामनाएं दें TV9 को इस कैंपेन को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हमने ऑफ लेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी है जो सुनकर हमें बहुत बुरा लगता है, एंड वी नेवर नो कब क्या हो सकता है। Good for you TV9 and congratulations on your campaign for Road to Safety and best of luck. Yeah, all the very best. विशाल, आप गुजराती में मूवी को लेकर आप अपील कर सकते हैं दर्शकों को कि हमारी फिल्म मजबूत में गुजराती में बोल दे। गुजराती में आप दोनों मैं गुजराती में नहीं बोल सकती। ऐसे करते मैं बताऊं? हाँ नहीं, just one line। बोलना, मैं मराठी में बोलती हूँ। हाँ, that would be great. We can ठीक use है। from Marathi and Gujarati both. Okay. ઠીક છે. હેલો, હું છું વિશાલ નરેશ પ્રીતિ જેઠવા
અને અમારું ફિલ્મ સલામ વેંકી આવી રહ્યું છે તમારા સિનેમાઘરોમાં 9 ડિસેમ્બરના. તો પ્લીઝ મને એમ જોઈએ છે કે તમે જાઓ, ફિલ્મ જોઓ. એક મા અને દીકરાની સ્ટોરી છે આ, અને આઈ હોપ કે તમને આ ફિલ્મ બહુ ગમે અને ખૂબ ખૂબ પ્રેમ વરસાવો. इतना सारा लंबा चौड़ा बोल दिया, अभी मैं मराठी में क्या बोलूं? अभी तू ही बोल दे मराठी में भी. आई एम वॉचिंग यू. ओके ठीक आहे. सुरू कर. हॅलो, माझं नाव आहे विशाल जेठवा आणि आणि मी काजोल. अच्छा, मराठी में आप सपोर्ट करें? हाँ, ठीक आहे. सपोर्ट कर रही हूँ मैं फुल्ली. बोल. Alright. तर माझं नाव आहे विशाल जेठवा आणि मी काजोल. काजोल मॅमच्या सोबत मी बसलो आहे आणि नॉट बॅड. तुझी मराठी छान आहे. हा, मी बोलतो मराठी. Very good. टुटी फुटीच Excellent. बोलतो, पण थोडी थोडी बोलतो असं. आणि 9 डिसेंबरला 9 डिसेंबरला. 9 डिसेंबरला आमची फिल्म सलाम वेंकी येत आहे तुमच्या तुमच्या नजदीक नाही, तुमच्या जवळच्या जवळच्या सिनेमाघरामध्ये जवळच्या सिनेमाघरामध्ये सिनेमाघरामध्ये. येते, तर जरूर जाऊन बघा प्लीज आमची फिल्म. हाँ, सलाम वेंकी. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस फिल्म के लिए TV9 की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं. थैंक यू Hamper सो मिलेगा? मच. नहीं शुभकामनाएं.